सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला साधना में वातावरण और श्रद्धा की महत्ता। एक नया स्वाध्याय आज शुरू हो रहा है, पुस्तक 18 का। आइए परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करें, वंदे माता जी से प्रार्थना करें कि हमारा अंतःकरण, इसका जो वातावरण है ये शुद्ध और पवित्र हो जाए। जब अंतःकरण का वातावरण शुद्ध और पवित्र होगा तो बाहर के वातावरण की शुद्धता अपने आप बन जाएगी। और गुरुदेव इसमें क्या समझा रहे हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंदे माता जी क्या कह रही हैं? यह पुस्तक आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आई है। इसे पवित्र स्थान पर रखें, परिवार में सबको पढ़ाएं, मुख्य अंशों को नोट करें, उन्हें अपने आचरण में ढालें। पढ़कर पुस्तक ऑडियो को सुनकर किसी अन्य पात्र या व्यक्ति को दे दें, अर्थात शेयर कर दें, ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। आप भी समाज में कुछ ऑडियो शेयर करें, समाज में कुछ पुस्तकें बांटें। साधना में वातावरण और श्रद्धा की महत्ता। मित्रों, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे बाहर के लोग कर सकते हैं, किंतु कुछ काम ऐसे हैं जो स्वयं करने चाहिए। दोनों मिलकर एक पूर्णता बनाते हैं। अकेले बाहर के आधारों से आज तक किसी का काम नहीं चला और ना ही अकेले के प्रयास से ही कोई आदमी आज तक संपन्न बना है। जब दोनों का सहयोग होता है, अर्थात बाहर का अनुदान और अपना पुरुषार्थ, दोनों को मिलाकर के फिर एक बात बन जाती है। खाना पकाकर किसी को दिया, भोजन बहुत सुंदर और पौष्टिक भी है, लेकिन उसे हजम तो आपको ही करना पड़ेगा। मुंह से तो उसे आप ही चबाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर वाला ही चबाकर उसे आपके मुंह में डाल जाए और फिर आपके पेट में बैठकर उसे हजम करके खून में शामिल कर दे। यह काम मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। यह काम तो हर हालत में आपको ही करना चाहिए। बाहर का आदमी अधिक से अधिक यह कर सकता है कि आपको बहुमूल्य भोजन बिना कीमत के भी पकाकर दे दे और आपको सम्मान पूर्वक खिलाए। इतने से ही उसका काम पूर्ण हो जाता है। अब आपका काम है कि आप उसको संभालें। आपकी जब शादी हुई थी तब आपको एक अच्छी खासी धर्मपत्नी मिली थी। धर्मपत्नी मिली थी ना? किसने दी थी आपको वो? उस लड़की के माता पिता ने बड़ी मेहनत से अच्छी सुयोग्य लड़की बना करके पाल पोष कर सुशिक्षित बनाकर उसे आपके हवाले किया था। उनका काम पूरा हो गया, लेकिन आपका काम बाकी रह गया है कि घर में धर्मपत्नी के आने के बाद उसकी देखभाल करें, उसकी जिम्मेदारियों को वहन करें। अगर आप उसकी जिम्मेदारी वहन नहीं कर सकते, उसके रहन सहन एवं खान पीन का प्रबंधन नहीं कर सकते और आप उसको पूरी इज्जत देकर सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते, तो उसके माता पिता का दिया हुआ अनुदान आपके लिए निरर्थक चला जाएगा और वह जो आपको धर्मपत्नी मिली आपके कोई खास काम ना आ सकेगी। आपके लिए वह भार बनकर रह जाएगी। मित्रों, हमने यहाँ जो कुछ भी बनाया है आपके लिए बहुत कुछ बनाकर रखा है। वह बहुत सुंदर और शानदार है, लेकिन उसे महसूस तो आपको ही करना है, हजम तो आपको ही करना है। हमारी करने की जो सीमा थी वह हमने पूरे तरीके से कर दी। क्या कर दिया? आपके लिए एक वातावरण बनाकर हमने यहाँ रख दिया, शांति कुंज में। यहाँ आपको क्यों बुलाया? वातावरण का लाभ उठाने के लिए बुलाया। यहाँ जो भी क्रिया कृत्य आपसे कराए जा रहे हैं वह तो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो आप घर पर नहीं कर सकते? खान पान संबंधी जो नियम बंधन आपको बताए गए, क्या आप उसे घर पर नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं कर सकते थे? कौन सी ऐसी वजह है जो आप नहीं कर सकते हैं? यहाँ जो जप और अनुष्ठान कराया जाता है, क्या आप घर पर नहीं कर सकते? जरूर कर सकते थे। जो नियम और मर्यादा पालन करने के लिए यहाँ कहा गया है वह हमारी पुस्तकें पढ़कर आप घर पर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्यों करना पड़ा? यहाँ का वातावरण ही ऐसा है। वातावरण को बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। आप वातावरण की कीमत समझिए। वातावरण की कीमत यदि आप नहीं समझ पाते तो बहुत बड़ी भूल करते हैं।
इस स्वाध्याय में गुरुदेव कितनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं जो यूजली हम लोग देखकर भी देख नहीं पाते। एक छोटे बच्चे के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ही घर में दो बच्चों का जन्म हुआ और आप दोनों को एकदम अलग अलग एनवायरनमेंट में रख दो तो एक ही माँ की कोख से जन्मे दो बच्चों का व्यवहार अलग अलग हो जाएगा। एक ही घर के बच्चों को अगर मान लो एक ही घर में 4-5 बच्चे हैं लेकिन उनको बिल्कुल टोटल, किसी को गांव में छोड़ दो, किसी को बहुत अमीर घर में छोड़ दो, किसी को जहां पर बहुत लड़ाई झगड़ा होता है ऐसे माहौल में छोड़ दो, और किसी को जहां सज्जनता, सुसंस्कारिता, श्रेष्ठ संस्कार है ऐसे घर में, आप सारे बच्चों को जब एक साथ बड़ा होकर देखेंगे, जब वो बच्चे 10-15 साल के होंगे, आपको सारे अलग अलग लगेंगे, आपको उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिखाई देगा। तो ये कौन सा, ये एनवायरमेंटल फैक्टर है, पेरेंटल फैक्टर है। जिन लोगों के आसपास साथ में हम रहते हैं उन लोगों का इम्पैक्ट जो हमारी चेतना पर पड़ता है वो वाला फैक्टर है। अब गुरुदेव यहाँ यही बता रहे हैं कि अब वातावरण का इम्पैक्ट इतना है, आप घर में एक जना गुस्सा करता है तो पूरे घर की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, और तब तक बदलती है जब तक उन दो लोगों के बीच में हार्मोनी नहीं हो जाती जिन लोगों ने आपस में गुस्सा किया। ठीक है, घर में बच्चा ज्यादा देर रोने लगे तो कितना इरिटेटिंग सा फील होता है, कई बार लो फील होने लगता है, और माँ पिता बच्चे को चुप कराने के लिए कई बार डांट भी देते हैं, डिपेंड करता है किस कारण से रो रहा है। पर कई बार कुछ बच्चे बहुत क्राइम की हो जाते हैं तो उसका असर हमारी मनः स्थिति पर पड़ता है, वातावरण पर पड़ता है, घर के एनवायरनमेंट पर पड़ता है। तो यही बात गुरुदेव यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको सब कुछ दिया जा सकता है लेकिन पचाने का काम तो आपको ही करना है। अब जैसे हमारे पास सारा स्वाध्याय अवेलेबल है, सुनना तो हमको ही पड़ेगा ना। हम 10-15 मिनट के एक ऑडियो को टिक कर सुन पाते हैं कि नहीं, हमारा मन कितनी बार भागता है, हम ढंग से कर पाते हैं या नहीं, हम एक पेज मंत्र लेखन लिख रहे हैं कितनी बार उसमें भटके, करना तो हमको पड़ेगा ना। सारी सब कुछ अवेलेबिलिटी है, एक एक चीज अवेलेबल है कि एक श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए क्या क्या करना चाहिए हमको, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। गुरुदेव तीनों शरीरों के बारे में कई बार बता चुके, और तीनों शरीरों की आवश्यकताओं के बारे में भी कई बार बता चुके। हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं, तो यही बात गुरुदेव अलग अलग एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि आपको खाना बनाने वाला बिना पैसे के पूरे दिल से, सम्मान से खाना बना के दे देगा। पचाने की क्षमता तो आप में होनी चाहिए ना, अगर आप में पचाने की क्षमता नहीं है तो बात कैसे बनेगी। एक लड़की अपना घर बार छोड़कर शादी कर आती है तो हर माता पिता अपने बच्चे को बेस्ट वे में बड़ा करते हैं, और उस लड़की ने अपना घर बार छोड़ा है, लेकिन अगर हमने वैल्यू नहीं करी, हमने वो मान सम्मान नहीं दिया उस लड़की को जो अपना घर छोड़कर आई, और बाद में हम कहते हैं कि हमारी धर्मपत्नी बेकार है या हमारे पति बेकार है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि वातावरण का इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरा, अब अगर मान लो किसी घर में एक कोई साधना में इंसान है लेकिन आसपास सारी लोअर एनर्जी है, जैसे नॉनवेज है या ड्रिंक है या इस तरह का माहौल है, तो उस एक इंसान को जिसको साधना की राह पर चलना है या उसका मन है, उसको इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी यात्रा शुरू करी है ना, अभी वहां नहीं पहुंचे, उस तटस्थ लेवल पर नहीं पहुंचे कि बाहर के वातावरण का असर ना पड़े, उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि हम वातावरण की वैल्यू को इग्नोर नहीं कर सकते, इसीलिए घर में श्रेष्ठ, शांत, हैप्पी एनवायरनमेंट होना चाहिए। अब हम कितनी भी कोशिश कर लें, पर घर में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, सबके अपने अपने चित्त के संस्कार हैं, और हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी, जिनके बारे में हम सबसे ज्यादा चिंतन मनन करते हैं, हमारे अंदर उनके व्यवहार और गुण परिलक्षित होने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा परमात्मा का चिंतन करो, हमेशा अपने इष्ट का, अपने भगवान का चिंतन करो, तो आप धीरे धीरे उनके जैसे बन जाओगे। पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा चिंतन कहाँ होता है, किसी ने हर्ट कर दिया, किसी ने हमारे मन की बात नहीं मानी, या कोई लोअर इमोशन, हम उन लोगों का चिंतन करते रहते हैं जिन्होंने हमको किसी भी तरह का शरीर भाव में दुख या दर्द दिया है, या अगर हम किसी से बहुत ज्यादा अटैच या आसक्त हैं, किसी के प्रेम में बहुत डूबे हुए हैं, तो उनका चिंतन करते रहते हैं। और इन दोनों के पीछे ही कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जब वो एक्सपेक्टेशंस टूटती है तो तकलीफ और ज्यादा होती है, और हमारे गुण कर्म स्वभाव में उन लोगों का असर आने लगता है। तो यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि साल में एक बार शांति कुंज जरूर आइए, और शांति कुंज के ऊपर पूरी की पूरी एक बुक थी, हमने पूरा पढ़ा था अभी 2 या 3 पुस्तक पहले, कि शांति कुंज में कैसे ऋषि चेतनाओं का प्राण शांति कुंज में स्थापित है। गुरुदेव ने एक एक छोटी छोटी बात बताई, सप्त ऋषियों का, कौन कौन से ऋषि का प्राण वहां पर है, किस तरह शांति कुंज को बनाया गया है, पूरी एक एक बात गुरुदेव ने उसमें समझाई है। तो यहाँ गुरुदेव यही कह रहे हैं कि शांति कुंज के वातावरण को, एक तो देव धरती है, दिव्य धरती, जो ऋषि विश्वामित्र की तपस्थली है, जो सप्त ऋषियों की तपस्थली है, जहाँ जिसके आजू में, जिसके बिल्कुल बराबर में माँ गंगा बहती है, ठीक है, जहाँ कभी सिद्ध संत बहुत ज्यादा साधना करते थे। उसके बाद वहाँ अखंड दीपक की स्थापना, जो अखंड अग्नि हिमालय से लाई गई है, एक दिव्य अखंड अग्नि जिसको 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। उसके बाद नॉन स्टॉप गायत्री मंत्र का जप चलता है 24/7, और कितने साधक आके जप करके उस ऊर्जा को कंट्रीब्यूट करते हैं।
लगातार यज्ञ होता है। यज्ञशाला में भी एक यज्ञ कुंड ऐसा है जिसमें अखंड अग्नि है। तो ये सब चीजें मिलाकर वहां के वातावरण को दिव्य बना रही है। आप जब हरिद्वार जाओगे, कभी शांति कुंज में कदम रखोगे, तो आपको फील होगी वहां की दिव्यता। जब आप रिसीविंग मोड में जाओगे कि हाँ, हम यहाँ की दिव्यता को रोम रोम से, कण कण से एब्जॉर्व कर रहे हैं। अगर आप कभी शांति कुंज नहीं गए या जाने का बहुत मन है, आप एक काम कीजिए, चैनल पर शांति कुंज दर्शन का ध्यान रखा हुआ है, ऊर्जा शरीर से शांति कुंज दर्शन का ध्यान। आप शांति कुंज नहीं गए तो शांति कुंज के वीडियोस देख लीजिए कि शांति कुंज कैसा दिखता है, इमेजेस, क्योंकि हमारा ब्रेन इमेजेस पर काम करता है। और उसके बाद उस शांति कुंज दर्शन के ध्यान को कर लीजिए। आपको ध्यान करने के बाद भी एक अलग सुकून की प्राप्ति होगी, एक अलग आत्मिक आनंद की प्राप्ति होगी। आप करके देख लीजिए। चाहे अपने अनुभव की सत्यता पर यकीन कीजिए, अपनी अनुभूति की सत्यता पर यकीन कीजिए। तो यही बात यहाँ गुरुदेव इस स्वाध्याय में हमें बता रहे हैं कि हमको वातावरण की कीमत समझनी है, और इसी तरह हमें अपने अंदर का और अपने घर का वातावरण भी शुद्ध और पवित्र रखना है। और 4 जनों के लिए जो भी गुरु जीवन में है, वो उनके आश्रमों में हर जगह, गुरु के आश्रम हर जगह बने हुए हैं। तो अगर आप किसी और गुरु को मानते हैं, तो गुरु क्योंकि विचार होता है, गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक शक्ति है। जीवन में सही गुरु का होना आवश्यक है बस। और अगर आपकी अंतरात्मा कह रही है कि हमारे गुरु ये हैं, तो उनका कोई ना कोई आश्रम होगा, तो उसमें जरूर जाइए, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, और अपने आप को चार्ज कर लौट के आइए। आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, गुरु के अनुदान वरदान मिलेंगे, और कितने जन्मों का प्रारब्ध नष्ट होगा इसका हमको अंदाजा भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, और सभी से प्रार्थना कि हम वातावरण के महत्व को समझें और अपने घर के वातावरण को श्रेष्ठ और सुसंस्कारित बनाएं। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।